नमस्कार, मेरा नाम तारा हुआ। तुलसी आंगन के धार्मिक और ऐतिहासिक मुहिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ कैमरामैन जितेंद्र जी हैं और आज का वीडियो जो हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोग जितने दर्शक हैं वो वीडियो लास्ट तक करके देखिएगा। मैं अभी राजधानी पटना से लगभग 95 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड में बनावर पहाड़ी के पास आए हुए हैं। यहाँ से गया की दूरी लगभग 24 किलोमीटर है। ये जगह का इतिहास काफ़ी पुराना है और यहाँ पे जो पहाड़ी है वो भी काफ़ी पुराना है। ये जगह बिहार सरकार के पर्यटक स्थल है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी लोग, हजारों लोग यहाँ पे आते हैं इस जगह को देखने के लिए, क्योंकि यही जगह है जो सम्राट अशोक से लेकर के और गुप्त काल तक का इतिहास संजोगे हुए है। ये जगह प्राकृतिक से परिपूर्ण भरा हुआ जगह है जो चारों साइड बिहार के इस पर्यटन स्थल पर आप लोग को जब समय मिले, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं जो इतिहास को जानना चाहते हैं, इतिहास के बारे में पढ़े हैं, तो वो देखते हैं। उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है बनावर यानी बराबर की गुफा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकृति किस तरह से अपने आंचल में अपनी सुंदरता को सहेज कर करके रखी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे, सबसे पहले कैमरामैन जी दिखाइए, वहाँ पे छोटा जो मृत पहाड़ है, देखिए वहाँ से स्टार्ट होता है श्रृंखला पर्वत से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सब जगह फैली हुई है। हालांकि ये श्रृंखला अब अंश बच गया है जो बिहार के बराबर की गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस साइड देख सकते हैं इसकी सुंदरता कितनी अच्छी है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चारों साइड हरियाली ही हरियाली है और यहाँ पे देखिए अनेकों पहाड़ हैं, छोटे बड़े। यहाँ की सबसे बड़ी पहाड़ है जिसको बराबर की पहाड़ बोलते हैं, उसका सबसे ऊंची चोटी जो है 100 मीटर ऊंचा है। उसके बाद यहाँ और छोटे छोटे पहाड़ है। इसके पास नागा 1.6 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे नागा अर्जुन के भी पहाड़ है, वहाँ पे भी गुफा है। और बनावर के पहाड़ में भी, बराबर के पहाड़ में भी 4 गुफा है जो सम्राट अशोक का वहाँ पे शिलालेख है। तो आइए चलते हैं, सभी को बारी बारी से आपको दिखाएंगे कि यहाँ गुफा जो है किस किस काल में बना है, किसने बनाया है। तो आज आपको हम बनावर की पहाड़ी की तरफ ले चलते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं बनावर पहाड़ी की तरफ, जानते हैं बनावर की क्या इतिहास है इस गुफा का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बराबर पहाड़ी के नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर जो है स्टेट, इधर दिखाइएगा, स्टेट गेस्ट हाउस है। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी है सब आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। और इस साइड में दिखाइएगा आप, बराबर पर्यटन थाना है जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। पूरा नगर प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है जो 24 घंटा ड्यूटी करती है, जो पर्यटकों को किसी तरह का कोई नुकसान या क्षति ना हो इसके लिए यहाँ पे हमेशा तैनात रहती है। तो चलिए चलते हैं बराबर पहाड़ के ऊपर।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं बराबर पहाड़ी का जो मेन सीढ़ी है, इसके पास यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में बराबर पहाड़ी की सीढ़ियाँ इस पहाड़ी के अनन्य प्राकृतिक सौंदर्य का प्रवेश द्वार है। इनका निर्माण हाल ही में किया गया है सीढ़ी का निर्माण किया गया हाल में। इस सीढ़ियों की संख्या 41 है, जिसका अंतिम सोपान प्रवेश द्वार से 150 फीट की ऊंचाई पर है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद प्राकृतिक के दृश्य देखने को मिलता है तथा इसी माध्यम से सलकृत गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं सीढ़ी पे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हैं घूमने के लिए इस बराबर की गुफा में, तो जानते हैं एक एक कर करके कि इन्होंने कैसे यहाँ पे आया और यहाँ पे जब गुफा देखे तो उनको कैसा अनुभव हुआ। आइए जानते हैं। सर, तुलसी आंगन चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम है मेरा आशुतोष। यहाँ पे आप आए, गुफा को देख रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जानकारी सर आपको कैसे प्राप्त हुआ था, इसके बारे में बताएंगे? मैं तो बिहार का ही रहने वाला हूँ, तो बचपन से टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा करता था कि बराबर की गुफा है और उसका कुछ एंशिएंट महत्व है। और आगे जानते हैं और पर्यटक हैं आए हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम के.एन. अग्रहरी है, मैं लखनऊ से आया हूँ। यहाँ सर कैसे जानकारी मिली यहाँ बराबर की गुफा में, इसके बारे में बताइए। हम लोग तो चूँकि अपने डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन पे आए हुए हैं पटना को, तो पटना के ऑफिस के लोगों ने बताया कि आप लोग जा करके विजिट करके आइए, जो है उसी से हमको इसकी जानकारी मिली। अच्छा, यहाँ पे आए होंगे, पूछे होंगे भाई यहाँ घूमने की जगह कौन सा है, पर्यटक स्थल कौन है, तो इसके बारे में बताए हैं। तो कैसा लग रहा है सर यहाँ जब गुफा का इतना वेल के आकार का जो चट्टान पूरा देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि उस समय का, मतलब आज के ज़माने से उस समय का जो कलाकृति था वो बहुत बेहद अच्छा था उसका? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा था। आज का और पुराने कलाकृतियों में तो अंतर है ही है। पुराना जो है उसका अपना एक अलग स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए, आज यहाँ पे पर्यटक स्थल जो है, यहाँ पे विशेष अतिथि आए हुए हैं जम्मू कश्मीर से, जिनका जतिंदर गोस्वामी नाम है और ये आर्मी के बहुत बड़े अधिकारी हैं, सीडीए हैं, एडिशनल कंट्रोलर हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि बिहार आए हैं इस पर्यटक स्थल पे, तो कैसा लग रहा है। यहाँ का जो चट्टान है, यहाँ पे जो शिलालेख लिखा हुआ है अशोक के समय का, सर को कैसा लग रहा है, आइए हम सर से जानते हैं। सर, तुलसी आंगन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे इतने दूर से अतिथि आए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। यहाँ पे जब देखे तो आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी, मतलब यहाँ जो कटाई हुई है और जो जैसे भी ये गुफा बनी है ना, और उस समय की, मतलब ईसा पूर्व से लेके मतलब तब से और लगभग 100-200 साल में ये गुफाएं बनी हैं। तो जितनी बारीकी और जितनी सफाई से गुफाएं बनी हैं, अभी शायद मतलब इतने बड़े चट्टान को काट के वैसी गुफाएं बनाना शायद अभी संभव नहीं है। मतलब हमारे पास इतनी मशीनें भी हैं और हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी तकनीक प्रयोग करके उन्होंने ये सब बनाया होगा। और मैंने जैसे कि बुद्धिज़्म के से जुड़ी हुई बहुत सी गुफाएं, अजंता, एलोरा और महाराष्ट्र में और भी जो कुछ गुफाएं थी वो भी हमने देखी हैं, और ये भी अब उसमें एक जुड़ गया, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है कि एक और गुफा मतलब जो बुद्धिस्ट धर्म से जुड़ी हुई है वो मतलब देखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। सर जैसे बताए कि जो भी महाराष्ट्र में गुफा है, एलोरा की गुफा वगैरह है, वहाँ भी सर गए हैं, देखे हैं, तो उससे कुछ अलग है। और यहाँ के बारे में बताया भी जाता है कि ये भारत का जो है बहुत प्राचीन गुफा है। इसी गुफा से सीख करके ही आगे जो है बहुत सारा गुफा का निर्माण हुआ है। बिहार मतलब जो बिहार जो है ना, प्राचीनतम जितने भी हमारे जो भी धर्म है, सबका जो उद्गम स्थल है वो बिहार ही रहा हुआ है। चाहे वो मतलब हिंदुज़म तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो बहुत विश्व के बहुत माने हुए और सबसे पुराने जो धर्म है, उनका उद्गम यहीं से हुआ है। तो मतलब अच्छा लगता है कि ऐसी जगह में आने का एक बार मुझे फिर से मौका मिला। 10 साल पहले भी मैं यहाँ पे आया था और आज फिर से मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि मैंने बुद्धिज़्म में MA किया हुआ है, तो मैं मतलब उसका छात्र भी हूँ, तो मुझे और भी मतलब अच्छा लगता है। और मैंने वो जो मेडिटेशन भी की हुई है बुद्धिज़्म की, तो उससे फिर थोड़ा सा मैं मतलब चीज़ों को आपस में जोड़ के भी थोड़ा थोड़ा देख सकता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सर अभी बता रहे थे कि बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म के बारे में
उन्हीं के बारे में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है। तो हमसे बेटर सर को जानकारी होगी बुद्ध के बारे में। तो और सर ने अभी कहा कि बिहार जो है बौद्ध धर्म की हो चाहे जैन धर्म की हो, वो जननी है। और सर का कहना बिल्कुल सत्य है। बिहार की ही धरती है कि जो अभी जितने भी नगर से लेकर के भारत सरकार और जो भी उनकी शाखाएं हैं, जो अधिकारी हैं, किस तरह से जो है देश चलाया जाता है, राज चलाया जाता है, उस समय बौद्धकालीन ही अशोक के समय का जो प्रशासन विभाग जिस तरह से बांटा हुआ था, उसी के आधार पे भी अभी जो है हमारा प्रशासन, हमारे प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से जनता में काम होना चाहिए, सब उसी के थ्रू ही जो है अभी संचालन किया जाता है, जो भारत सरकार अभी कर रही है। क्या सर ये सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मौर्य वंश या जो भी ऐसे चाणक्य की नीति जो है, जिसे कौटिल्य नीति कहा जाता है, वो हमारे जहाँ भी प्रशासन या शासन है उसमें जहाँ भी भारत में ये सब चीज़ें मतलब हो रही हैं विश्व की तरह, तो वहाँ पे कौटिल्य नीति का शासन में एक बहुत बड़ा अहम रोल है। और उनकी सिखाई हुई जो चीज़ें हैं वो प्रशासन में बहुत जगह यूज़ हो रही हैं। और जो भी हमारे बाहर लोग जाते हैं राजदूत बन के, उनको भी कौटिल्य नीति, मतलब जो लोग अच्छा काम करते हैं उसे कहते हैं कि ये कौटिल्य नीति में प्रवीण है। तो मतलब ये बिहार का एक बहुत बड़ा एक योगदान है भारत, मतलब पूरे भारत के प्रशासन में, और शायद विश्व में भी कई जगह इसका कहीं ना कहीं इसका योगदान रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर। ऐसे भी जो बोला जाता है कि विश्व का जो प्रथम गणतंत्र लोकतंत्र जो वैशाली में थी लिच्छवियों के द्वारा सर, तो वो बिहार की धरती से ही थी, वैशाली से ही थी। और कौटिल्य जो चाणक्य थे, अभी देख रहे हों कि बहुत सारा जो कूटनीति है आउट ऑफ इंडिया की, अगर सरकार को भी समझ में नहीं आती है तो चाणक्य नीति से जो है बहुत सारा आपका युद्ध का हो चाहे बहुत सारा ऐसा जो देश की समस्या है, वो कौटिल्य के कूटनीति अर्थशास्त्र से ही लेकर के अभी भी चल रही है। और थोड़ा सा जानकारी सर चाहेंगे कि बौद्ध जो ये है उससे आप मास्टर डिग्री लिए हैं, तो बौद्ध धर्म के बारे में सर थोड़ा बताइए कि बौद्ध धर्म जब से चालू हुआ और इसका सर जो है क्या अभी उसका बौद्ध धर्म का प्रभाव है अभी के समय में, इसके बारे में थोड़ा सा सर बताइए। महात्मा बुद्ध जो थे, जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने ये पाया कि ये जो संसार है ये दुख से भरा हुआ है, तो इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने मतलब ये समझने की कोशिश की कि मनुष्य का इस जीवन में आने का क्या एम है, क्यों मनुष्य इस मतलब धरती पे जन्म लेता है। तो इसी काम को जब उन्होंने आगे बढ़ाया और मेडिटेशन की, ध्यान लगाया और हर प्रकार से उन्होंने मतलब कार्य किया, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जो कि यहाँ पे बोध गया में हुआ है, तब उन्हें पता चला कि ये संसार जो है दुखों का घर है, और इससे अगर हमें बाहर जाना है तो जो गीता में भी बताया गया कि जो इच्छाओं का हमें अंत करना पड़ेगा। तो इच्छा का अंत वो ही मतलब हमें इस संसार के दुखों से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि हम जितनी इच्छा रखेंगे हम उतना ही दुखी होते रहेंगे। ये मतलब बिल्कुल शॉर्ट में हो गया। और उसके बाद ये महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा अलग अलग राजाओं के, जो प्राचीनतम हमारे राजा महाराजा थे, उनके समय में ये अलग अलग दिशाओं में ये धर्म फैला। सम्राट अशोक उसमें सबसे प्रमुख थे। उनके कार्यकाल में ये लगभग पूरे विश्व में जहाँ मतलब अभी है ये साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और बर्मा वगैरह में फैला, और अभी भी वहाँ से मतलब लोग यहाँ पे यात्रीगण आते हैं और यहाँ पे दर्शन के लिए आते रहते हैं। और इस समय भी महात्मा बुद्ध ने भी अहिंसा पे बल दिया और जैनिज़्म ने भी अहिंसा पे बल दिया। तो इस संसार में जैसे अभी जो आवश्यकता है, क्योंकि हर तरफ मार पीट और झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, तो उन सब के लिए और मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और मानव जीवन के भले के लिए ये होगा कि हम अहिंसा परमो धर्मा जो उसमें उनका मोटो है, तो उस पर हम चलें और उसके हिसाब से संसार का अच्छा हो सकता है। और महात्मा बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें एक्सट्रीम में नहीं जीना है। मतलब उन्होंने तो एक्सट्रीम में मेडिटेशन की, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि एक्सट्रीम में जीना नहीं है, और उन्होंने मिडिल पाथ जो मध्यम मार्ग है उसकी शिक्षा उन्होंने दी।
और मिडिल पाथ का मतलब है कि ना हमें किसी भी एक्सट्रीम में नहीं लेकिन बीच में चलना है, वो ही बैलेंस का जो रास्ता है जिसमें संसार का भला सबका कल्याण हो सकता है, वो हमें सिखाया गया है। और ये सभी देशों, सभी राज्यों, सभी संसार के लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए यही अच्छा होगा कि अगर हम मतलब एक्सट्रीम्स में ना जाके मिडिल पाथ अपनाएं तो ये सब के लिए अच्छा होगा। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है, अति अच्छी नहीं। तो वो मेडिटेशन जैसे उन्होंने बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि मेडिटेशन भी जो उन्होंने मतलब वो कंकाल की तरह बन गए थे, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेडिटेशन कर ली लेकिन वहाँ भी ज्ञान एक्चुअल में वहाँ उनको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा कि ये भी बेकार है, एक्सट्रीमिज़म में किया गया वो भी बेकार है, और उसके कुछ दिनों बाद ही उनको एक्चुअल में वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मतलब इसलिए उन्होंने बताया कि मिडिल पाथ जो है वो हमें अपनाना चाहिए। जैसे हमारे घर वाले भी हमें कई बार सिखाते हैं, जैसे वो भी अपने कॉमन सेंस से बताते हैं कि मिडिल पाथ को अपनाओ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी ना करो, बहुत ज़्यादा अच्छा भी मत करो। उनके महात्मा बुद्ध का प्रभाव अभी भी है। आज से 2500-3000 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जो भी उपदेश दिए थे अभी भी लोगों को है। और अभी बताएं कि बर्मा है, साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है, अभी भी वहाँ पे बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय ही बता दिया था कि ये धरती, ये संसार जो है दुख से भरा हुआ है। तो अभी भी जो है महात्मा बुद्ध का उपदेश से लोग चल रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म उन्होंने ही बताया था कि किसी भी व्यक्ति का जो है किसी चीज़ के पाने का रास्ता जो है हिंसा नहीं है, अहिंसा से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग को भी महात्मा बुद्ध के बारे में अध्ययन करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को समय दिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो इस गुफा के पास आते ही सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 2 मूर्ति जो है इस पत्थर में उकेरी गई है। इस पत्थर, ये मूर्ति जो है भगवान विष्णु का है दोनों, और ये जो है आपका शिवलिंग का बनाया गया है, यहाँ पे उकेरा गया है इस पत्थर में। और यहाँ पे ये जो गुफा है ये सम्राट अशोक के द्वारा 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया है। और उस सम्राट अशोक खुद जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। हालांकि बौद्ध धर्म से पहले वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वो हम मिलते हैं, यहाँ के बारे में विशेष जानते हैं। हमारे साथ राकेश सर हैं जो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पे एज ए गाइड नियुक्त किए गए हैं। और सर को बहुत चीज़ यहाँ के बारे में नॉलेज है। तो आइए जानते हैं बारी बारी कर के कि यहाँ की जो 4 गुफा है उस गुफा का नाम क्या है और किस तरह दिखता है, आपको हम बारी बारी से दिखाएंगे। तो सर आपका तुलसी आंगन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और यहाँ पे आप किस पोस्ट पे हैं और यहाँ के बारे में जानकारी दीजिए। एक्चुअली हम पर्यटन गाइड हो गए, पर्यटन विभाग का गाइड हो गए। मेरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और हम टूरिस्ट गाइड हैं यहाँ पे बिहार सरकार का। तो खास करके जो बराबर की गुफाएं हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और देखिए बहुत सारे अलग अलग जो आते हैं अलग अलग बोलते हैं बिना जाने हुए। आर्कोलॉजिकल एक्चुअल क्या आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो खास करके देखेंगे कि ये जो गुफा है आप देख रहे हैं यहाँ पे जी, तो ये मैनमेड रॉकेट कैव हो गया। ये मानव द्वारा बनाया हुआ एक गुफा है जो ग्रेनाइट रॉक में काट कर बनाया हुआ है। ये ऑल माउंटेन इज ग्रे ग्रेनाइट, ये ग्रे ग्रेनाइट है। और इसे देखिए खास करके जो मानव निर्मित है यानी चीजल एंड हैमर, इससे ही यूज़ किया। क्योंकि देखिए सब में देखिए अब हम 322 कहेंगे, 325 हम नहीं कहेंगे, इसलिए भी नहीं कहेंगे, हम ऑथेंटिक में जाएंगे जो आर्कोलॉजिकल बोलता है जी। तो खास करके देखेंगे कि दुनिया का, देखिए आर्कोलॉजिकल बोलता है कुछ और जी, और हिस्ट्रियन कुछ और बोलते हैं। तो हिस्ट्रियन को नहीं लेंगे क्योंकि वो रिसर्चर नहीं होते हैं, आर्कोलॉजिकल रिसर्चर होते हैं। तो देखिए इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, 5 लाइन है इसमें लिखी हुई है, और इन्होंने जो दान में दिया है इसका मेंशन होता है कि कब की बनी हुई। इससे आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट निकलता है कब का ये दान में दिया गया है और बिफोर क्राइस्ट में कितना नंबर आता है इसका। तो हम देखेंगे कि इसका जो बिहाइंड है, सबसे पहले हम बताएंगे इसका जो बिहाइंड है 252 BC। ये गुफा जो है दुनिया का पहला मानव निर्मित आता है, दुनिया का पहला ये जो है मानव निर्मित है, इंसानों द्वारा काट के बनाई, जो अशोक सम्राट ने इसको काट कर एक आजीवक सेक्ट को दान में दिया था, आजीवक संप्रदाय।
तो आजीवक संप्रदाय के जो मैन फाउंडर होते हैं उनका नाम है मखली घोषाल, द मैन फाउंडर, 6th सेंचुरी BC। देखिए ये भी महावीर का शिष्य है। हमने पढ़ा है इनके बारे में, भागवती सूत्रा है, जैनिज्म का जो एक बुक आता है भागवती सूत्रा, क्योंकि खास करके आजीवक संप्रदाय इतना कठिन तपस्या करते थे। देखिए इनका जो पूरे जो है भागवती सूत्रा में दिया हुआ मेंशन है, क्योंकि इनका अपना ग्रंथ नहीं मिला है। आप बोल सकते हैं कि विरोधियों द्वारा रचित ग्रंथों में इनका मेंशन होता है। तो धम्मपद में है, त्रिरत्न में है, खास करके इनका जो जिक्र होता है आपको तो भागवती सूत्रा में होता है। तो भागवती सूत्रा में क्या है कि महावीर के साथ ये जो है शिष्य बनना चाह रहे थे। ये सुष्मिता बासु मुजुमदार आर्कोलॉजिस्ट का जो किताब है बराबर पे, तो उनका कहना है कि ये जो है उसमें शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं, इसको शिष्य नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि मखली घोषाल का जन्म जो होता है एक गौशाला में होता है। मखली घोषाल का जन्म एक गौशाला में होता है, इसलिए इनका नाम हुआ है, नाम पड़ा है मखली घोषाल। तो मखली घोषाल मैन फाउंडर, इनका जन्म राजगिरी में बताया जाता है, राजगिरी में। तो राजगिरी इनका जन्म होता है, लेकिन ये महावीर कैसे कैसे करके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनको रख लिया जाता है और शिष्य बनाया जाता है। तो शिष्य बनने के बाद इन्होंने 6 साल तक इन्होंने साथ में रहकर दोनों मिलकर एक तरह से तपस्या करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैजिक पर आ गए, मैजिकल पर आ गए कि अब हम, और खास करके अलग हटना शुरू कर दिए उनसे कि हम नहीं रहेंगे, ऐसा करना होगा तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो नहीं है। तो अब महावीर बोले कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं। अब ये नियतिवादी पर आ गए, जो हो रहा है जो होगा, जो बीतेगा जो बीतेगा, जो होने वाला है वही होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस तरह करके। तो खास करके ये गुफा जो है वो देखिए मखली घोषाल आपका 17 साल तक और रहे वो, और एक एक्सीडेंट हो गए थे, भगवती सूत्रा में मेंशन, एक्सीडेंट हो गए थे तो बहुत शरीर में ज़्यादा पेनफुल होना शुरू हो गया था, तो उन्होंने पॉइजन खा लिया था। अब अंतिम सांस लिए थे वो पॉइजन खा कर। लेकिन सवाल उठता है कि वो 6ठी शताब्दी की बात करें, 6th सेंचुरी BC, एक गुफा है आपका 3rd सेंचुरी BC, तो 245 BC के ये गुफा जो सामने है, अगर इसका बिहाइंड चलेंगे तो 252 BC। तो एक्चुअल है क्या, देखिए ये अशोक सम्राट बनाकर दान में दिया है। तो देखिए अभी नया नया जो नाम है, अभी जो नया नाम है इसका नाम है कर्ण चौपार। तो कर्ण चौपार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नया नाम दिया गया जो आर्कोलॉजिकल विभाग का है, तो लोग नाम दे दिए इसको। कर्ण चौपार, सुदामा, लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी। अगर प्राचीन में हम जाते हैं तो इस गुफा का नाम है सुपियक्षा दिन्ना आजीविका। देखिए इसे 5 लाइन है, आइए दिखाइए। अभी हम लोग गुफा के अंदर चल रहे हैं जी, जो लेफ्ट से राइट जाता है। अब देख लेंगे इस लाइन को जी, जो लेफ्ट से राइट जाता है ये। अच्छा। अगर इस पे पानी का छींटा मारेंगे जी तो आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरोड हो गया है ये। अच्छा जी। तो इसमें लिखी हुई है, हम फिर ट्रांसलेट हिंदी से कर देंगे। जी। इसमें लिखी हुई है लेजिना पियदसिना। लेजिना का मतलब होता है राजा, और पियदसिना सम्राट अशोक को बोलते थे। तो उसके बाद लिखा हुआ है 21वीं यानी 19th रीजनल ईयर मेंशन कर रहे हैं, तो लिख रहे हम बता के। तो लेजिना पियदसिना 21वीं सतुबा सतेना जलूठा गमीठा तब यम खुबा सुपियक्षा दिन्ना जीविका है, ये लिखी हुई है जो हम प्राकृत बोले। अच्छा, ये प्राकृत भाषा में आप बोले बिल्कुल। जी। ऐसे भी एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट है अशोकन ब्राह्मी और लैंग्वेज प्राकृत एंड पाली, यही है। एशिया का, एशिया और इंडिया का मदर स्क्रिप्ट अशोकन ब्राह्मी और लैंग्वेज प्राकृत एंड पाली, और सारा इसका जननी है। उसी से सारे भाषा का जो है जन्म हुआ है। संस्कृत अल्फाबेट है, संस्कृत फॉर लैंग्वेज, बट रिटन में नहीं है, रिटन में नहीं है। तो खास करके ये जो लिखी हुई है, तो इसका हिंदी होता है राजा अशोक सम्राट के शासन काल के 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुपेक्षा नाम की गुफा आजीवक को दान में दी जाती है, बना करके दिया गया था जो 19वीं वर्ष। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट होता है 245 BC, ये ऑथेंटिक हो गया, 245 BC का है। इसी को है ये। तो ये आजीवक को दान में दी गई थी मेडिटेशन पर्पस, एक्चुअल मेडिटेशन के। ये मोनोलिथिक है, मोरियन पॉलिश है, स्मूथ ग्लेजिंग लुक लाइक द ग्लासेस इसमें है। जो आप देखेंगे इसका जो लंबाई है 33 फीट 3 इंच है, और इसका जो बॉर्डर है लाइनिंग जो जाता है, जो बॉर्डर है आपका 6 फीट 3 इंच का है। 7 फीट का आपका एक चेम्बर देखेंगे आप। देखिए आजीवक संप्रदाय करते क्या थे, भगवान को दुनिया के जो पहला आयाथीस है जो अनिश्वरवाद है वो मखली घोषाल है। उसके बाद महावीर हुए, बुद्ध हुए, चारावाक हुए, है ना। तो इस तरह का
इन्होंने, लेकिन आजीवक संप्रदाय को जो मानने वाले में उनका जो अशोक सम्राट के जो पिता थे बिंदुसार, जब ये धर्म को एक्सेप्ट करके बुद्धिज्म में गए, धर्म के बुद्धिज्म में गए, तो 84,000 स्तूप और पिलर का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। बौद्ध में जब लीन हो गया कलिंग के बाद, तो इन्होंने बहुत ये चिंतित विषय में पड़े हुए थे, बहुत चिंता कर रहे थे कि बहुत हत्या हो गया है। इनका जो हम लोग के श्रीलंकन किताब पढ़ते हैं तो गंधार, कुवैत, ईरान, इराक, इनका बहुत बड़े शासन काल था, अहस करते थे। वो कलिंग युद्ध के बाद सोचते हैं कि हम इतने बड़े शासन को, एक महिला जो पद्मिनी जो करके थी कलिंग में, वही बची हुई थी पूरा महिला का सेना लेकर, और सब तो मारे गए थे ना, 3 लाख लोग डैमेज हो गया दोनों तरफ से मिलकर। कलिंग युद्ध बहुत बड़ा क्षति हुआ था। 261 BC में हुआ था वो, उस समय 8 रीजनल ईयर था उस समय। तो देखिए इनका पिता जो बिंदुसार थे, देखिए धर्म का एक्सेप्ट कर बुद्धिज्म में गए, तो 84,000 उन्होंने प्रवचन दिया था। तो वो धर्म का एक्सेप्ट कर बुद्धिज्म में गए थे, तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे, तो उनसे पूछे थे कि सिद्धार्थ ने क्या किया था। तो एक माउंट ने बताया कि उन्हें 84,000 प्रवचन दिए थे। अशोक सम्राट आदेश देते कि 84,000 स्तूप का निर्माण किया जाए, बनना शुरू हो गया, बौद्ध में लीन हो गए, तब इनका पिता को चिंता होना शुरू हो गया था बिंदुसार और माता सुंदांगी को। जब चिंतित होना शुरू हो गया तो बोले कि ठीक है चलाए, महाबोधि टेम्पल नहीं था, ट्री था, वहाँ आया तो हम बोले कि भाई आपने धर्म को एक्सेप्ट करके बुद्धिज्म चले गए, तो हमें कोई तरह, लेकिन इतने बड़े शासन कौन चलाएगा। फिर ही बोले कि ठीक है आप जो है धर्म को एक्सेप्ट किए, बुद्धिज्म गए, तो हम ही किसी को मानते हैं, आप हमारे लिए बनवा के कुछ दीजिए। तब ये गुफा का निर्माण, क्योंकि आजीवा के जो फॉलोअर थे उनका पिता बिंदुसार थे और माता सुरदांगी थी। तो उन्हीं का आदि से ये 3rd सेंचुरी BC में आपका गुफा का निर्माण हुआ था जो दान में। लेकिन इसका जो पीछे जो गुफा है उसका नाम है, सबसे पहले बना है इसका पीछे बिहाइंड, जिसका नाम है निगरोधा, जो सुसीम का बेटा का नाम था, जो अशोक सम्राट का भतीजा का नाम सुदामा। जो निगरोधा का नाम को लोग जो है उसको सुदामा कर दिए हैं, सुदामा नाम आर्कियोलॉजिकल विभाग का लोग रख दिए हैं। तो ये निगरोधा का नाम से उसका विहान जो दुनिया का पहला मानव निर्मित जो होता है, ये तो खास करके ये दान में देने के बाद ये तो खास करके देखिए होता क्या है कि एक वर्ड है इसमें सितेन करके वर्ड आता है, जिसमें ये जो आजीवक संप्रदाय है ना, जो इसमें भी बिना खाए पिए जो है आत्मा को त्यागते थे, मोक्ष की तरफ जाते थे। तो इस तरह का इस बना हुआ है गुफाएं, कोई बिना खाए हुए। तो इसमें आप देखेंगे स्मूथ रहेगा, ग्लेजिंग लुक लाइक द ग्लास। तो हम लोग थोड़ा सा अंदर जाकर देख कर फिर बाहर आते हैं, फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे सर गुफा है, तो इस गुफा में मतलब आ करके वो मेडिटेशन मतलब ध्यान करते थे करके, इसका बहुत सारा हाल हो, जैसे एक वर्ड में लिखी हुई है सितेन, तो पेनफुल दर्द भरा मौत ऐसा है लिखा हुआ है, जो हम आपको तो आप मेडिटेशन कीजिए, अंतिम सांस भी लीजिए, इसमें सब ये। अच्छा, मेडिटेशन के बाद यहाँ पे इस तरह का, इसलिए अलग मतलब अलग बनाया गया था पहाड़ पे इस तरह का। ठीक है सर, आपका बहुत जो जानकारी दिए आप, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं, बहुत डीपली जानकारी दे रहे हैं यहाँ के बारे में। तो चलिए सर अंदर चलते हैं गुफा में, उसके बारे में देखते हैं कि अंदर किस तरह से उसकी बनावट की गई है और क्या स्क्रिप्ट लिखा गया है। तो हम लोग चलते हैं। और ये मोनोलिथिक मौर्यन पॉलिश, देखिए इस पॉलिश को अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया है कि क्या चीज़ से पॉलिश मारा गया है। स्मूथ है, ग्लेजिंग है, लुक लाइक द ग्लासेस। ये बिफोर क्राइस्ट, आज का टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कर पाएगा, ये हैंडवर्क। आज तो आपके पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी है। अभी का जो भी साइंटिस्ट है उनको पता नहीं है किस तरह से, मतलब किस चीज़ से ऐसा पॉलिश किया गया। पॉलिश हाँ, बाकी तो बनाया है तो चीज़ है, लेकिन हैमर ग्रेनाइट जो है ऐसा जो हम लोग को घर वगैरह में लगता है, जो बहुत सब देखते हैं, तो वो भी इसी तरह से चमक है उसका। देखिए चमक तो लेकिन है, हाँ वो चमक ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, अंतर यही है। और ये आज से जो है 2500 वर्ष पहले जैसा था वैसा ही चमक है, तो कुछ तो ऐसा पॉलिश है। हाँ देखिए ऑर्गेनिक है, जो वनस्पतियों द्वारा मिक्सिंग करके लोग बनाया जाता था। तो बहुत सारा ऐसा देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। भीमबेटका है, वहाँ पर जो है मानव का कृति किया हुआ है वहाँ पे, जो अभी तक ज्ञान है 1500 BC का है। तो आप देखेंगे 1500 कि 2500 का, कि वो प्राकृतिक खासी काल का समय का बात है वो। तो इसमें अंदर हम लोग चलते हैं। चलिए चलते हैं गुफा के अंदर, देखते हैं किस तरह से बनावट किया गया है। आइए चलते हैं। लाइट जला लीजिएगा, है कि यहाँ काफ़ी अंधेरा है। अच्छा, यहाँ पे राकेश सर ऑलरेडी टॉर्च रखे हुए हैं। तो हाँ बिल्कुल, इसे मौर्यन पॉलिश कहते हैं। स्मूथ है, ग्लेजिंग है, लुक लाइक द ग्लासेस दिखाएंगे दूसरे गुफा में। और ये बॉर्डर हो जाता है आर्क शेप में है, ये आप देख रहे हैं आर्क शेप में है, आर्क टाइप का बनाया हुआ है, राउंड। जी। और ये आपका जो है आज तो बहुत लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं पहले। अच्छा, खास करके जो त्यागते थे जी,
इसके लिए है। अच्छा अच्छा, जो मतलब शरीर त्यागते थे। बिल्कुल आजीवन समर है, उसके लिए है। तो कुछ वर्ड में इसे लिखी हुई है सितेन सितेन। खुआ दिनना जीविकाय। सितेन का मतलब हुआ दुख भरी। अच्छा मौत। अच्छा अच्छा, उसके लिए बनाया गया था। इसका कितना मतलब ये होगा लगभग? लंबाई है 33 फीट 3 इंच, 33 फीट 3 इंच है। चौड़ाई आपका 16 फीट है जी। हाइट इसका 10 फीट है। मोनोलिथिक है। एक बोल्डर को काट के बनाई हुई है। इसको पहाड़ था, पत्थर था। बोल्डर को काट के बनाई हुई है ये। आप इसे बोल्डर हाउसिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ जो है आप मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, इसलिए आप बोल्डर हाउसिंग कह सकते हैं। और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट और भी है। इधर आइए हम दिखाते हैं। इधर पहले देखिए किस तरह से आर्क का इधर बना हुआ है। इस तरह से देख सकते हैं। अभी से आपका 2200 से 2500 ईसा पूर्व 2500 वर्ष हुआ है। अभी से पहले देखिए किस तरह से सब चमक रहा है। ऊपर दिखाइएगा किस तरह से पूरा सब इसमें अभी ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है चलते हैं और राकेश सर से जानते हैं। संख स्क्रिप्ट जो अभी तक कोई पढ़ा नहीं गया है, डिसाइफर ने संख जिसको आर्कोलॉजिस्ट को बोलते हैं सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट है ये। ये गुप्ता पीरियड का है। ये गुप्ता पीरियड। हाँ सब पढ़ा गया है जी। गुफा की तरह। तो अभी आपने देखा कि कर्ण चौपर गुफा के अंदर गए थे और अभी हम चलते हैं दूसरे गुफा की तरफ। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक हैं, वो यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ महाराष्ट्र से सब आए हैं। अभी हम जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह का सर डीपली जानकारी है, तो इस मूर्ति के बारे में बताएंगे सर। किस खास करके ये जो सबसे पहले यहाँ पर गुफा का निर्माण हुआ, ये मूर्तियाँ आपका 7th सेंचुरी AD का है, 7वीं शताब्दी का है। 7वीं शताब्दी का है। अनंत बर्मन, किंग अनंत बर्मन ने इसको निर्माण किया था 7वीं शताब्दी। जो अभी तक अब सावन का मेला चल रहा है, तो मंदिर का जो बनाया गया है वो 7वीं शताब्दी का है। आर्कोलॉजिकल हो सकता, क्योंकि इस पर आर्कोलॉजिस्ट पढ़ते तो देखते हैं कि इसमें मौखरी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है, सॉरी लैंग्वेज संस्कृत है। तो उन्होंने यहाँ पर शिव का स्थापना किए थे ऊपर में, जिसका नाम है सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल। वो 7वीं शताब्दी में। हाँ, लेकिन टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया। गर्भगिरी आपका ओरिजिनल मिलेगा। और जहाँ जहाँ अशोक की गुफा है उसके आसपास में कुछ मूर्तियाँ बना दिया गया था हिंदुइज्म का। वो भी अपने आप को क्या समझते थे, जो हम उधर पढ़ के बताएंगे। और ये मानव कृति जो देखने में लग रही है, जी आपको ये गदा देख पा रहे हैं आप जी, ये आपका लॉर्ड ऑफ विष्णु है और ये आपका शिवलिंग है, 7वीं शताब्दी का है। अच्छा, ये भी धुल गया है, हो गया। तो हम लोग ये प्राचीन रास्ता से सीढ़ी के तरफ चलेंगे, जो दुनिया का पहला मानव नृत्य है। तो चलिए चलते हैं सीढ़ी के रास्ते से। सीढ़ी से ऊपर आने के बाद आगे थोड़ा सा जाकर के बाएं साइड में और 2 गुफा है। देखिए यहाँ किस तरह से प्रकृति की सुंदरता है। चारों साइड जो है पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं सीढ़ी से चढ़ कर के बाईं साइड की ओर। इधर भी 2 गुफा है। 2 गुफा के बारे में सर बताएंगे। सर इधर गुफा का क्या नाम है, इसके बारे में बताइए। क्या है, एक ऐसा चीज़ है बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। आप देखेंगे ये रॉक को देख रहे हैं आप, बनावट जो देख रहे हैं आप, लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप में है। अच्छा, क्रोकोडाइल शेप में है ये। और एक मूवी बनी थी इस पर, जो ऑस्कर विनर है। तो पहले बताएं कि जो नोवेल है, E.M. फॉस्टर 1912 में एक नोवेल लिखे थे, पैसेज टू इंडिया। वो नोवेल लिखने के बाद पूरे वर्ल्ड के लोग उसको पढ़े थे, तो वर्ल्ड फेमस हो गया था वो। तो डेविड लिन जो इंग्लैंड का डायरेक्टर था, डेविड लिन, उस पर एक मूवी बनाया है पैसेज टू इंडिया। तो पैसेज टू इंडिया जो मूवी बनाया, जिसमें सारे जो एक्टर्स हैं सब है इंग्लैंड का, लेकिन हमारा एक जो लीड रोल पर जो एक्टर है हमारे इंडिया का है, विक्टर बनर्जी, जो डॉक्टर अजीज का रोल में। और वो मूवी इतना चला कि आपका 3 ऑस्कर विनर है, 3 बार ऑस्कर विजेता हुआ। बिल्कुल, इसीलिए सारे जो है यूरोपियन कंट्री के लोग यहाँ आते हैं देखने, सब देखने के लिए कि यहाँ पे शूटिंग हुआ है इस तरह का। हम लोग चल रहे हैं सुदामा गुफा की तरफ। और कितना अच्छा जानकारी दिए कि बताइए कि अभी अमेरिकन एम्बेसडर भी आए, उसके बाद अर्जेंटीना के भी आए, माने अदर देश के
जो निवासी हैं, फॉरेनर है, वो यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। तो हम लोग आप दर्शकों से बोलेंगे कि जब भी आप लोग को समय मिले तो अपने बच्चों को ज्ञान का जानकारी देने के लिए, अगर इतिहास में रुचि रखते हैं तो उसके लिए जो है आप एक बार ज़रूर आइए इस गुफा का दर्शन करने के लिए। तो अभी देखिए किस तरह से हमारे पीछे महाराष्ट्र से बहुत सारे जो पर्यटक हैं आए हुए हैं। देखिए पर्यटक की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और ये भीड़ हमेशा रहती है जी। अच्छा, हिंदी जानते हैं? अच्छा, नमस्ते। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से है। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? ये 5 साल तक हमारी बड़ी आरजी रहती है, तो उन्होंने बताया जैसे गुरफा टेकड़ी है तो वैसे ही ये जगह पर जैसे सुदामा टेकड़ी है, तो अभी तक हमने सुना है, देख गुफा को टेकड़ी बोलते हैं। हाँ, तो वो बोलते कि आज यहाँ जाना है। तो पहले हम कहाँ गए थे? ब्रह्मयोनि गए थे, इससे भी ऊंचा है और पूरे विश्व का नज़ारा वहाँ मिलता है। चलिए, क्या बता रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुप्रिया जी महाराष्ट्र से आए हैं, और सुप्रिया आर्या। और देखिए किस तरह से यहाँ आकर के कितना खुश हैं इस गुफा को देख करके। यहाँ पे और कौन सा बताएं, किस पे गए थे? ब्रह्मयोनि कहाँ है सर? अच्छा, बौद्ध गया गए थे, केसरिया, राजगिरी, नालंदा। ये आपका पूरा बिहार घूम लिए हैं, है ना? और बिहार के निवासी तो कम से कम यहाँ पे आकर के जो देखिए जानिए। और जहाँ बुद्ध ने सुजाता की खीर ग्रहण की, वो जगह देखी। सुजाता गए कहाँ पे है वो? ये बोध गया में। अच्छा, बोध गया में ही सुजाता का खीर ग्रहण किए थे। हाँ जी। हाँ। अच्छा, चल, थैंक यू। जानते हैं आगे इस गुफा का आगे का क्या क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, इसके बारे में। सर क्या स्क्रिप्ट है? हाँ, स्क्रिप्ट आपका ब्राह्मी ही है, लेकिन इसमें निगरोधा के नाम से मेंशन की गई है। देखिए होता क्या था, निगरोधा शब्द क्या, हम तो समझ भी नहीं रहे सर। देखिए निगरोधा एक पाली वर्ड भी है और एक नाम भी है, जो सुसीम का बेटा का नाम था निगरोधा। सुसीम सम्राट, अशोक सम्राट के बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई। वो समानेर मॉन्क था, जो 12 वर्ष के नीचे आता है तो समानेर कहते हैं। अच्छा। तो क्या हुआ था कि जो धर्म को एक्सेप्ट करने से पहले जब बैठे हुए थे वो पाटली ग्राम में, आमला बिहार में, उस समय बहुत चिंतित थे कि 3 लाख लोग डैमेज हो गए थे। तो उस समय निगरोधा जो है धर्म को एक्सेप्ट करके बुद्धिज्म पहले से हो चुका था, वो सामान्य मॉन्क ही था। वो गुजर रहा था तो अशोक सम्राट को सैनिकों भेजकर मान सम्मान से बुलाते हैं और धर्म के बारे में पूछते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा होने के कारण वो बुद्धिज्म के बारे में नहीं बता पाते हैं। वो संकेत करते हैं उक्त गुप्त नाम बौद्ध भिक्षु के, जो अशोक सम्राट का जो पहला गुरु है। अच्छा, उक्त क्या नाम? उक्त गुप्त। अच्छा, उक्त गुप्त नाम था, भिक्षु थे वो। तो वो उनसे धर्म को एक्सेप्ट किए थे। जब गुफा का जब निर्माण हुआ था तो अशोक सम्राट ने बोले पहला क्वेश्चन तो हम किए थे आपका निगरोधा से, इसलिए गुफा का नाम निगरोधा रखते हैं। अच्छा। और लास्ट में इसका नाम हो जाता है सुदामा, जिससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, कोई लेना देना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ बताते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सब ब्राह्मी लिपि में। स्क्रिप्ट के बारे में सर बताइए, इसमें क्या लिखा हुआ है? जी, स्क्रिप्ट लिखी हुई है और कुछ डिस्ट्रॉय भी किया हुआ है। तो ये 4th सेंचुरी एडी, द गुप्ता पीरियड, द गोल्डन पीरियड। जी, क्योंकि आजीवक संप्रदाय नियतिवादी हार्ट मेडिटेशन के कारण 1000 ईयर उसके बाद ये सारे के सारे समाप्त होकर कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई बौद्ध में चले गए, कोई महावीर में चले गए। उनका जो नियम शर्तें बहुत हार्ड था, इसीलिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कपड़ा नहीं पहनना, विदाउट क्लॉथ। अच्छा, हमेशा मतलब नग्न रहना है, प्रकृति जैसे भेजी धरती पे वैसे ही रहना है। नियतिवादी पे है ना, जो नियत में चल, जो होगा, जो बीतेगा, जो होने वाला है वही है। वो उनका आजीविका संप्रदाय जो मक्खिली गोसाल जो बोले थे जी, तो उनका ये भी मानना था कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यही माना था ना सर? यार बिल्कुल, जैसे कि अभी बारिश हुआ, आप रोक नहीं सकते, तो नेचर है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये ल है, ल, ये मात्रा आकर तो ला हो गया, ये ज है, हर्षिकार जी हो गया, ये ना है, ये मात्रा से यहाँ चले लेजिना। लेजिना का मतलब होता है राजा। बताइए कि इतना पुराना जो ब्राह्मी लिपि है
वो लिखा गया है, हमको तो पता भी नहीं है, राकेश सर बता रहे हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। इसे सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं जेम प्रिसेप, 1837 में पढ़े थे। आजकल हम लोग भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन टूर होता है। जी जी जी, खास करके इसका क्वेश्चन चला जाता है यूपीएससी में जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन जाता है। मैंने जो यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं, चैनल देख रहे हैं, जो ये वो स्टूडेंट के लिए भी बहुत खास है। बहुत सारा यूपीएससी में डीपली पूछा जाता है कि क्या लिखा हुआ है, लेजीना का क्या अर्थ है, और प्रथम बार स्क्रिप्ट कौन पढ़े थे, तो इसके दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये लेजीना हो गया, ये देखिए प है, हर से कर पी हो गया, या है, द है, सा है, हर से का सी हो गया ना, पी या द सीना, नेमी या सो का। तो लेजीना पी द सीना ये डूबा है, यानी 12 वर्ष का मेंशन हो रहा है। डूबा मतलब 12 होता है। बाकी डिस्ट्रॉय है, देखिए पढ़ी गई है। तो लेजीना पी द सीना डूबा डसना भी नासी सीतम यम खुबा निगरोधा दिन्ना अजबे काही। अब इसका हिंदी होता है, राजा अशोक सम्राट के शासनकाल के 12वें वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में निगरोधा नाम की गुफा आजीवक को दान मिल जाती है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट हो गया 252 BC ऑथेंटिक। 250 ईसा पूर्व। हाँ, 252 BC। और ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। आर्कोलॉजिकल बोल रहे हैं, दुनिया का पहला है। पहला मानव। देखिए अंदर 2 चैम्बर है जी। एक है हट डिजाइन मेडिटेशन चैम्बर और एंड ऑफ लाइफ, जो हम बताए जो है। हट क्या बोले, मतलब हट डिजाइन मेडिटेशन चैम्बर अभी बोलते हैं हम लोग। कभी अभी हिंदी में इसको बताइए। अच्छा देखिए, झोपड़ी का बना हुआ अंदर में है, जिसमें तपस्या लोग करते थे। और तपस्या करने के बाद जो 80 ईयर्स ओल्ड या 90 ईयर्स ओल्ड होते थे, अब जो आजीवक संप्रदाय की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें बिना खाए पिए कुछ भी और शरीर को त्याग कर चले जाते थे। तो उसके लिए बनाया गया था आजीवक संप्रदाय का। जी जी जी। देखिए इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि इनका ग्रंथ नहीं मिला है, लेकिन हम आर्कोलॉजिकल का रेफरेंस दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये गुप्ता पीरियड का है। ये बताइए। वही चीज लिखा हुआ है जो उसमें लिखा हुआ अच्छा, है। जो उसमें लिखा हुआ है सेम ही लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन गुप्त काल का है। देखिए अब यहाँ कैसे चेंज होता है, क्योंकि मदर स्क्रिप्ट है वो। ये देखिए ला है, अब यहाँ पर ला चेंज हो गया। अच्छा, मैंने वैसे ही है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग लेगा। हाँ, चेंजिंग क्या कहा कि मदर स्क्रिप्ट है। हिंदी 8th सेंचुरी एडी का है, अब बांग्ला 7th सेंचुरी का। बांग्ला हमसे पहले है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद ये क्या है? ईसा है। देखिए क्या लिखा है, काल है क्लेश कान ता। क्लेश कांता का मतलब होता है मुक्ति। देखिए मदर का बोल रहे हैं सर कि देखिए क भी अभी के समय के जैसा ही है। ये कील है, कील आकार का है ये। अच्छा, कील। अच्छा, कील है ये। अच्छा। अभी नहीं है, अभी ऐसे लिखाएगा। अच्छा, क ऐसे। अच्छा, जो नगरी स्क्रिप्ट है, अच्छा अच्छा। लोग लगा के देव कर दिए हैं है ना। ये बोधि मूल है, यानी ज्ञान। अच्छा, इधर आइए, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसे क्या लिखा हुआ है, इसका बताइए। बोधि मूल। बोधि मूल का मतलब होता है ज्ञान। चलिए सर, अंदर चलते हैं। अभी बहुत सारा अंदर तो आवाज़ ऐसा गूंजता है कि मतलब वो लगता है कोई माइक सिस्टम से अलग तरह का जो है वह दिया हुआ। इसमें क्या होगा, इको होगा। जो हमने मूवी का जिक्र किया, ये पैसेज टू इंडिया, तो इको पर आधारित मूवी है वो। अच्छा, इको पे आधारित है वो। अच्छा, बहुत अच्छी मूवी है, इसलिए पूरे आपका उसका हिंदी में डबिंग किया गया है सर, कि इंग्लिश में ही है वो? इंग्लिश में देखे हैं। और हिंदी में है क्या? हिंदी में नहीं है। इको साउंड यहाँ पे बोलने पे देखिए किस तरह से गूंजता है। इस गुफा के अंदर जो है किस तरह से आवाज़ गूंजता है, आवाज़ पता भी नहीं चलता है। इसको देखिए, एक अलग लगता है कि कहीं अलग जगह पे हम आ गए हैं। आ भी गए हैं अलग जगह पे, गुफा के अंदर हैं, बिल्कुल अलग हैं। देखिए यहाँ का किस तरह से झोपड़ी टाइप का यहाँ पे बनाया गया था, किस तरह से आकार है। आइए सर, इसके बाद कि हर डिजाइन तो इसमें इको होता है। मूवी भी इको का तरह बना हुआ था ना जी। तो few मिनट हम थोड़ा सा लिटिल चैंटिंग करते हैं, कैसा फील होता है। आप माइक को बाहर ही रखेंगे, हम सिर्फ अकेले जाएंगे जी।
शरणं गच्छामि। वाह क्या बात है। देखिए कि किस तरह से उस समय बनाया गया था इकोसिस्टम पे कि अभी ये डोम शेप में है, देखिए ऊपर में डोम है ये। अच्छा ड्रोन से बोलते हैं। हाँ, इसको डोम से बोलते हैं। और ये सर्कल हो जाता है, आप घुमा के कैमरा देखिए सर्कल हो गया ये। इसका डायमीटर 90 फीट है, इसका जो लंबाई है 19 फीट का है ये। 19 फीट है बहुत बड़ी है ये। और इसका 19 है घुमाने के डायमीटर अच्छा ये 90 फीट सर्कल है ये। और यहाँ पर वो बैठा करते थे, इस तरह यहाँ पर बैठते थे, आत्माओं को त्यागते थे। अब तो बहुत लोग हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है ये। शरीर को रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए, ढीला कीजिए, तो आपका एक अनुभूति अलग ही होगा ये। तो रिलैक्स में तो ये खास करके यहाँ पर जितने भी बहुत भिक्षु आते हैं, भिक्षु आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। चाहे वो यूरोपियन कंट्री में अभी जो है आपका रसिया, यूक्रेन सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं। यहाँ आकर के करते हैं। अच्छा अच्छा कितने मतलब घंटे तक बैठ के मेडिटेशन करते हैं? घंटे 4 घंटे, 3 घंटे 4 कभी कभी 6 घंटे। 6 घंटे भी है, करके तब जाते हैं। सर बहुत बढ़िया लगा। एक बार और हम चाहेंगे कि बुद्धम शरणम गच्छामि का है सर, एक बार और सर कर दीजिए। एक बार और जो बुद्धम शरणम गच्छामि किए उसको बढ़िया से सब हल्ला कर दिया है, एक बार रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया लगा उसको। एक बार और अंदर जा कर के आप हम साथ में रहेंगे। जी एक बार जो बुद्ध का जो किए थे बहुत ही रोमांचक, ऐसा लग रहा था कि रोम रोम में जो है कान में पूरा मतलब माइंड में घुस गया था आवाज़ जो इकोसिस्टम है। तो एक बार सर से फिर सुनते हैं कि किस तरह से इन्होंने आवाज़ को निकाला था। बोधम शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। वाह क्या बात है सर। सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं सारे दर्शकों को। मैम आप रुकिएगा। तो ये है मौर्यन पॉलिश। और आपका कैमरा में देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सर बता रहे हैं। इस पॉलिश को मौर्यन पॉलिश कहा जाता है और इस पॉलिश को कोई बता नहीं पाया है, इसलिए मौर्यन पॉलिश। अगर आपके हाथ में देखिए कि यहाँ पे जो मौर्यकालीन संगमरमर जो पॉलिश किया गया है, अभी तक इस तरह का संगमरमर में पॉलिश नहीं मिलता है। देखिए कि उस समय का अभी से 2500 लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है लुक लाइक एज ए ग्लास, माने ग्लास की तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फिगर आ रहा है। कितना जो है चमकदार पॉलिश किया गया है, जो अभी भी वैज्ञानिक को ये पता नहीं चला है कि कौन सा पॉलिश, कौन सा इसमें मटेरियल लगा है, उससे उस समय में ये पॉलिश किया गया था संगमरमर में। बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो मैडम है वो शीशा के पास खड़ी है, वो अपना चेहरा देख रही है। बराबर पहाड़ी का जो गुफा है
अभी तक 2 गुफा में प्रवेश करके हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं तीसरी गुफा में और जानते हैं राकेश सर से इस गुफा का क्या विशेषता है। राकेश सर बताइए कि इस गुफा का क्या नाम है। देखिए, इस गुफा को बनाने के समय ही क्रैक कर गया था ये, इसलिए नामकरण तो नहीं हो पाया है, लेकिन इसे नाम को थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल चेंज किए हैं। और आप देखेंगे इसका नाम लोमस ऋषि की गुफा है। लोमस ऋषि जी, लोमस ऋषि को लेना देना नहीं है, जी सारे के सारे तो आजीवक का ही रहा है ना। जी 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 तो आप देखेंगे तो वर्ल्ड फेमस गेट कार्विन है ये। जी क्या वर्ल्ड फेमस क्या बोलते हैं उसको? गेट कार्विन मतलब डिजाइन। डिजाइनिंग। अच्छा अच्छा। इसका जो लकड़ियों का नक्काशी किया हुआ है ये बनाया गया है, ये 241 BC का है ये। अच्छा 241 ईसा पूर्व लकड़ियों का नक्काशी जो है इस संगमरमर पत्थर में ग्रेनाइट पत्थर में किया गया है। और देखेंगे ये जो लकड़ी का डिज़ाइन है, खास करके जो बनाए हुए हैं लकड़ियों पे पहले ये स्टोन पे है ये, और ये वर्ल्ड फेमस है ये 241 BC। इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं बना है, बना गया। लेकिन इस पर आप देखेंगे बीच में कि क्या है, क्योंकि ये बुद्धिज्म के प्रतीक है ये। अच्छा बीच में देखेंगे तो स्तूप है ये, बीच में स्तूप है, एलिफेंट है, लास्ट में क्रोकोडाइल है। अच्छा अच्छा। तो स्तूप है महापरिनिर्वाण का, जो बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण के बाद जो स्तूप अशोक सम्राट बनवाते थे उसका है। जी जब सिद्धार्थ का जन्म होने से पहले उनकी माँ ने ड्रीम देखी थी, अच्छा हाथियों का, ये राबित हाथी का जिक्र होता। तो हाथी का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। लेकिन बुद्धिज्म में सब एक समान होता है, कोई देश भावना नहीं रखता है, इसलिए क्रोकोडाइल भी है। काफी एग्रेसिव होता है, अगर पानी पीने जाता है तो अटैक करता है। तो लास्ट आप देखेंगे क्रोकोडाइल है ना। अच्छा अच्छा। तो क्रोकोडाइल है ये, और अब एक तरह से फ्रीज किया हुआ है ना, इसको फ्रीज कहते हैं ना। और वो जब ऊपर देख रहे हैं हवादार जाली है, वो हवादार जाली है, जो इस तरह का नक्काशी किया गया था। ये NCERT के बुक में ही रहता है आपका, मैं फर्स्ट पेज पे यही रहता है ये। तो इसका जो वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग तो है ही है, पूरी दुनिया के लोग इसको देखने आते हैं। अंदर से इनकम्प्लीट है, ये स्क्रिप्ट ही आपको चेंज हो जाता है। अच्छा ये स्क्रिप्ट है मौखरी स्क्रिप्ट, मौखरी डायनेस्टी, अनंत बर्मन 7th century AD, कलिंग का ही किंग थे वो, हिंदू का सबसे बड़े वो किंग थे वो। क्या नाम आता है? अनंत बर्मन। अच्छा हाँ, अनंत बर्मन। उन्होंने इसमें लिखा, हम ट्रांसलेट हिंदी से कर देते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो तेज है वो सूर्य की समान है, हमारा बुद्धि है विष्णु की समान है, हमारे पास 10 हाथियों का बल है। और मेरे साथ मेरा फादर अनंत बर्मन, फादर सरदुल बर्मन, उनका भी ज़्यादा पावरफुल है। उस समय वो आ गए थे 7वीं शताब्दी में यहाँ। आने के बाद बहुत लोग तो चले गए, क्या कि लोग जब करते थे बहुत लोग को थोड़ा वो लोग किसी तरह से यहाँ से चले गए वो। और उन्होंने एक गांव बसाया था यहाँ पर, जिसका नाम था गौरथगिरी। क्या? गौरथगिरी। गौरथगिरी हाँ, मेंशन है यहाँ पे, दीवार में मेंशन। आइए दिखाते हैं आपको दीवार पे जो मेंशन। अच्छा आइए देखते हैं कि क्या कहाँ पे मेंशन है, सर के द्वारा जानते हैं। अच्छा यहाँ पे जो ग्राम बसाया गया था उसका नाम था गौरथगिरी। और गांव आपको मिलेंगे सारे पहाड़ के पीछे, अवशेष हैं, वो रुइंस है। अच्छा अच्छा। वो तो पत्थर वगैरह से काट करके, और तो पहाड़ का नहीं, वो ब्रिक का है वो। अच्छा ब्रिक का बना, ईंट का है वो। अभी अवशेष है या खत्म हो गया? नहीं है ना? हाँ, बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए मतलब इसके उस पार। हाँ, इसका भी हैंड है, पहाड़ का भी हैंड है। अच्छा अच्छा। मतलब ऊपर से देखा जा सकता है क्या उसको? नहीं, नीचे जाना पड़ेगा। ठीक। चलिए चलते हैं अब अंदर, इसके अंदर गुफा किस तरह से दिखता है। देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए। ये बाद में लोमस ऋषि गुफा का नाम दिया गया था, इसके बारे में देखो। जब अशोक सम्राट इसको जब बनवा रहे थे, उसी समय ये क्रैक हो गया था। ये देख रहे हैं, ये क्रैक हो गया था, पानी उन्हीं सीपेज होना शुरू हो गया था, इसलिए उसको काम को उन्होंने रोक दिया। इसलिए चीजेल कट मार्क्स, ओनली हैंड वर्क, ये छेनियों द्वारा काट के बनाई हुई है। आज देख रहे हैं कि पानी जमा हुआ है, बरसात का मौसम है, इसलिए अधूरा छोड़ दिए। दीवारों को पॉलिश किए थे, यहाँ पर दीवार देख रहे हैं, उसको पॉलिश है। और सेम आर्किटेक्ट है जो उस अभी आपने सुदामा देखा, और ये दोनों का सेम आर्किटेक्ट है। यहाँ दोनों सेम था, जब क्रैक कर गया तो फिर वो बनाया गया? नहीं, पहले वही बना है। अच्छा, पहले वही बना था। हाँ, अच्छा, उसको ये यहाँ तक क्रैक हो गया, इसको छोड़ दिए हैं, इसलिए ये इनकम्प्लीट कहा जाता है। आइए आप देखेंगे, ये ड्रेन सिस्टम है यहाँ पे, पानी को निकासी करने के लिए ड्रेन सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, इसे अशोका ड्रेन कहते हैं। अच्छा, अशोका ड्रेन। चलते हम लोग कैसे जी, चलिए चलते हैं अंदर।
देखिए, बताइए। काटने का जो तरीका जो आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो चीज़ल से काटते काटते गए, इसको छोड़ दिए यहाँ पे, अच्छा, फिर नीचे से काटना शुरू कर दिया, अच्छा, है ना, चीज़ल एंड हैमर। फिर उसके बाद हैमर से मार से टूट के गिर जाता था। ये काटने का तरीका आप देख सकते हैं, इस तरह का काटा जाता था। काटते काटते बड़ी हार्ड वर्क है, आसान जी, बहुत बहुत आसान, बहुत हार्ड। ग्रेनाइट रॉक, वेरी हार्ड रॉक, उतना आसान भी नहीं है काट के ना। और काटते काटते किस तरह का शेप आता था, देखिए इस तरह का शेप। फिर इसको इस तरह का शेप करने के बाद काटते काटते फिर इधर से काटा जाता था और पत्थरों से रगड़ा जाता था इसको। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखिए, ये विदाउट पॉलिश, इसमें स्मूथ नहीं रहेगा जी। हाथ में आ रहा है ना, तो स्मूथ तो काटने की तरह हार्ड वर्क है, कैसे निकालता था। हाँ, ऐसा निकालने के बाद रगड़ करके ऐसा बनाया गया और था। ऑर्गेनिक केमिकल डाला जाता था उससे बिफोर क्राइस्ट में, जी, जो किसी को पता नहीं अभी तक, इसलिए मॉडर्न पॉलिसी कहा गया है। मॉडर्न पॉलिसी कहा गया है। देखिए कितना हार्ड वर्क था, किस तरह से काटा गया था, इसको आप देख सकते हैं पूरा, है ना। काटने के बाद इसको पत्थर से रगड़ करके पॉलिश किया जाता था। आइए चलते हैं वहाँ। देखिए जब बनाया गया था यहाँ, तो ये क्रैक कर गया था। क्रैक होने के कारण से फिर इसको जैसे बनाया गया था वैसे छोड़ दिया गया। चारों साइड दिखाइएगा किस तरह से है। और यहाँ पे जब क्रैक हुआ, पानी गिर रहा था, तो पानी जब गिर रहा था ऊपर से, तो उसके लिए यहाँ पे ये पानी का निकासी द्वार, नली भी यहाँ पे बनाया गया है कि देखिए पानी अगर इसमें आता है तो इस नली से जो है बाहर निकल जाएगा। चलते हैं, अभी तो हम 3 गुफा को यहाँ पे दिखला दिए आप लोग को, और अब हम आगे चलते हैं प्राचीन रास्ता से, प्राचीन गुफा में, जिसका नाम विश्व झोपड़ी है। आइए जानते हैं विश्व झोपड़ी के बारे में सर से। ये गुफा के रास्ता जो है, देखिए ये हम बताने का मेरा मकसद है कि आप देख रहे हैं ये रास्ते जो है 1996 का है। ये रास्ता बनाया हुआ है 1996 का जी। क्योंकि ये थोड़ा सा रास्ता आपका एडवेंचर होता है, क्योंकि अशोक का एंशिएंट वे है, इधर से जो हम लोग जाएंगे अशोक का रास्ता बनाए हुए काट कर पत्थरों द्वारा। मेन रास्ता किधर है? यही है, ये बाएं तरफ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये 96 का है ना, तो 20-25 साल पहले का है, अब बिफोर क्राइस का है, अच्छा। तो थोड़ा अंतर होता है, एडवेंचर भी होगा, एक गुफा भी है, तो हम लोग गुफा की तरफ चल रहे हैं। चलिए चलते हैं गुफा की तरफ। अब जो ये मेन जो अभी चढ़ने का जो रास्ता अभी लोग आते हैं इस गुफा में, वो 1996 का है। और जो मेन गुफा का रास्ता था पहाड़ पे चढ़ने का, उस गुफा की तरफ चल रहे हैं। इस गुफा में जाने के लिए ये जो पद्म चिन्ह बोला जाता है सर, हाँ तो यही है हाँ तो इसको पद चिन्ह नहीं ना बोलेंगे, काट के बनाए चिन्ह जो होता है पैर का निशानी का, अच्छा, ये काट के बनाई गई है ताकि लोग ये सीढ़ियों पर चढ़ सकें। वो पैर फिसले नहीं। देखिए यहाँ किस तरह से उस समय जो है काट करके बनाया गया था। इधर दिखाइएगा कि स्टेप बाय स्टेप है। देखिए किस तरह से जो है कि ताकि चढ़ने में किसी तरह की, गुफा के ऊपर जाने में किसी कोई परेशानी नहीं हो। आइए इधर चलते हैं। देखिए यहाँ भी इस तरह से जो है काटा गया है। फिर इधर है जी, आइए देखिए किस तरह से जो है इधर जो बुजुर्ग लोग हैं इधर आना उनको मुश्किल है, यंग लोग ही इधर आ पाएंगे। देखिए किस तरह से जो है पद्म पैर रखने के लिए काटा गया था। इसको बारीकी से दिखाइएगा। देखिए यहाँ किस तरह से जो है अशोक के बारे में सर से कुछ बताएंगे कि सम्राट अशोक का किस तरह से साम्राज्य था और कैसे सुरक्षा की दृष्टि से कैसे एकांत में यहाँ पे आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बना करके उन्होंने भेंट स्वरूप दान दिया था। सर बताइए सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, सम्राट अशोक देखिए पहले तो उन्हें बहुत सारा हिस्ट्री में अलग अलग दिए देते हैं कि ये ऐसे थे वो ऐसे थे। जो भी हो, ऐसे अवंती का राजपाल थे वो जी। तो उससे फॉर्मेटिव हुआ था, वो इनसे सुसिम से हुआ था जी। सुसिम से हुआ था। फॉर्मेटिव तो हुआ ही था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वो शक्तिशाली भी थे। वो जो उनके सामने आता था हार ही जाता था। सारे भाइयों शक्तिशाली? बिल्कुल, देखिए सारे भाई नहीं, वो 3 ही भाई हैं।
हिस्ट्री में 3 ही भाई है। लेकिन 99 बताया जाता है। गलत सलत है। मेरे पास इसका जो है ना, हमने फ्रांस से मंगाया है इसका। अच्छा, हाँ, मंगाया था BHU के द्वारा। प्रोफेसर से हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, तो BHU से मंगाया था। तो वंशावली तो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इनका दादा हो गया ना अशोक सम्राट। 322 क्या था उनका काल? 322 ईसा पूर्व। हाँ, तो खासकर चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हो गया आपका बिंदुसार हो गया। बिंदुसार का अशोक हो गए। अशोक में देखिए, अशोक से पहले आपका लेंगे हम बड़े भाई का सुसीम हो गया। अशोक या वेंकट शोका हो गया। वेंकट शोका से शुरू होता है। तो अशोक का जो है सुसीम का जो बेटा है, सुसीम का बेटा जो है आपका नाम है निग्रोधा, जो वो सामान्यर मंक होने के कारण वहाँ पर एंड हो जाता है उनका लाइफ, क्योंकि जो भिक्षुक हो जाते हैं वो विवाह नहीं करते हैं। अशोक से बाकी जो है वेंकट शोका जो है, उनकी बाल अवस्था में ही 18 ईयर्स में वो किसी कारणवश वो डेथ कर जाते हैं। ठीक है, अशोक रहते हैं। उनका पुत्र 3 पुत्र होते हैं, जैसे कि आप महेंद्र हो गया, जलूका है, कुणाल है। तो महेंद्र भी तो मॉन्क हो जाता है ना, तो भी शादीशुदा नहीं होते हैं। कुणाल से भी चलता है, वंशावली चलता है। उनका भी थे सर। पुत्री तो आपका बहुत है। संघमित्रा 3 है पुत्री, 3 है। 3 पुत्री है। हाँ, लेकिन संघमित्रा का वर्णन ज़्यादा वर्णन इसलिए होता है कि वो भिखनी हो गई थी ना। बौद्ध धर्म अपना। हाँ, धम्म में जाकर वो बहुत ज़्यादा गई है। वो श्रीलंका गई है, थाई, म्यांमार, बहुत जगह वो भी भ्रमण की है संघमित्रा। अब देखिए फिर इनसे जो शुरू होता है जलूका से शुरू होता है वंशावली, फिर चलाएगा आपको बृहदत्त तक चलाएगा आपका। ये लास्ट डायनेस्टी जो बृहदत्त है। 185 BC में पुष्प शुंग मित्र उनको गॉड ऑफ ऑनर के समय हत्या कर देता है, और मौर्यन जो है साम्राज्य को समाप्त कर देता है। हाँ, पतन हो जाता है। तो उसके बाद वो ब्राह्मण साम्राज्य को स्थापना करते हैं वो पुष्पमित्र शुंग का 185 BC का बात कर रहे हैं ना। और गुप्ता पीरियड तो गोल्डन पीरियड 4th सेंचुरी इसके बाद ये गुप्ता पीरियड तो गोल्डन पीरियड 4th सेंचुरी के आसपास होता है। 4th सेंचुरी AD एनो डोमिनी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का इनको समाप्त के बाद सब लोग खेलते हैं, तो उनका वंशावली वही रहता है। उसमें जैसे 10 रहते हैं। जहाँ तक सर हम भी कुछ ये किए हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था वो 23 वर्षों तक था। उसके बाद आपका उनका जो पुत्र था ये बिंदुसार का शासनकाल था 25 वर्ष तक। और सबसे लंबा शासन किए सम्राट अशोक लगभग 42 वर्ष तक, 41-42 वर्ष तक। हाँ, तो सबसे लंबा शासन अभी भी 42 वर्ष एक लगता है कि हाँ 4 दशक मैंने 5वें दशक में प्रवेश कर जाना, तो अभी तक हमको नहीं लगता है कि वैसा लंबा शासन जो है मेंशन मिलेंगे। देखिए, सम्राट तो पहले तो थे ही, लोग जो बोलते हैं अलग अलग मेंशन करते हैं कि चंड अशोक हैं, ऐसे है वैसे है। तो थोड़ा उस समय तो थे वो, मतलब कि वो शक्तिशाली होने के कारण बहुत सारा है इनका, एक तरह से इसको फॉर्मेलिटी ही कहेंगे। उस तरह का युद्ध बदल गया था कलिंग में, क्योंकि उनका शासन में आता था पूरा, तो थोड़ा सा उसको छोड़ दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य उसको छोड़ दिया, उसी का अधीन दे दिए थे। लेकिन देखिए, कलिंग होने का कारण क्या है? उसका कब्जा करना नहीं, जो व्यापार का जो मार्ग है उसको क्लियर करना होता है। अच्छा, व्यापार का रास्ता था उधर से, मार्ग क्लियर होता है ना, इसलिए पहले वो छोड़ दिए थे कि चलो है ना नहीं करना। चंद्रगुप्त मौर्य भी जीते थे ना, तो उनको छोड़ दिया, उसी का अधीन कर दिए थे वो। जैसे कि उस समय और भी एक किंग थे ना, ये आपका अनंत राजन जो है, उससे भी तो होता है ना, तो उसको छोड़ दिए थे। तो इस तरह का उनका चलता रहा था। वो बहुत बड़ा साम्राज्य थे वो, क्योंकि जब श्रीलंकन को तो बताया हमने कि गंधार, कुवैत, ईरान, इराक इनका बहुत बड़ा शासन था। इसलिए तो वो उन्होंने छोटा मोटा बोला कि इतना छोटा राज्य लेकर हम धर्म को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारा हत्या देख लिए थे। हाँ, वो ध्यान नहीं दे रहे थे इतना छोटा का। फिर भी जो है वो देखे कि सब लोग बोला होगा कि इतना सा जो मंत्री होगा कि सब जीत लिए, बगल में कलिंग नहीं जीत पाए, है ना, कुछ ऐसा कारण रहा होगा। हाँ, कहा ये विकास खास करके जो देखिए, अगर डिटेल्स आपको लेते हैं क्या युद्ध करने का कारण क्या है, तो सब अलग अलग मत देंगे आपको। लेकिन खास करके व्यापार वाला रास्ता वाला जो मत है वो अलग है। मेन वही, मतलब दृष्टि से देखा जाए तो मेन वो था कि व्यापार का रास्ता जो है क्लियर किया जाए। अच्छा, हाँ, गंधार है, इराक है, ईरान है, एकदम कोई समुद्र, अफगानिस्तान, मतलब पूरा अफगानिस्तान जो है। हाँ, स्तूपा है वहाँ जो हम लोग है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्तूपा भी बच रहा है। सम्राट अशोक तो अपना जो लास्ट शरीर त्यागे थे वो तो पाकिस्तान में ही त्यागे थे। पाकिस्तान में जगह है। देखिए,
अभी आप ऐसा क्वेश्चन किए हैं जो आर्कोलॉजिकल के पास भी इसका एविडेंस है। अच्छा, नहीं है, ये कैसे मरे किसी को पता नहीं है। पता ही नहीं है। उसको आप ये जो भारत हिस्ट्री, हम तो हिस्ट्री में हम देखें सर, वही बता रहे हैं। हिस्ट्री में देखें तो कहाँ आर्कोलॉजिकल एक्चुअल क्या है, ये जो है आपका क्या होता है जो किसी को मांगता है भारत सरकार से, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आत्म, तो जैसे कि किसी को कहीं कोई कंपनी बन रहा है, कितना पैसा लागत कुछ है, तो कौन क्या डालते हैं हम लोग लिख के कि इसका पूरा ब्यौरा दीजिए। प्रोजेक्ट, नहीं प्रोजेक्ट, कोटेशन। कोटेशन नहीं है। भारत सरकार अधिकार के जन सूचना के अधिकार, अच्छा, जन सूचना का अधिकार के अधिकार से उन्होंने मांगा था बौद्धिस्ट बहुत सारे कि उनकी मृत्यु, बता नहीं, लेकिन वो उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं कि एविडेंस नहीं। अच्छा अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का पता है, मौर्य का पता है। खाए हुए वो तो जैनिज्म का एक्सेप्ट किए थे ना। जी जी जी, लास्ट में। हाँ, तो बिना खाए हुए उधर जाके वो आत्मा को त्यागे थे वो, इनका नहीं पता चल पाता। लेकिन कुछ बौद्धों का कहना है, कुछ प्रोफेसरों का कहना है कि जब अंतिम समय में ऐसा हुआ था कि जितने भी, तो दर्शकों आइए जानते हैं इस गुफा के बारे में। इस गुफा का सर क्या नाम है? देखिए इस गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी गुफा विश्व झोपड़ी गुफा या विश्वामित्र की गुफा। या विश्वामित्र की। आइए चलते हैं, देखिए किस तरह से उस जमाने में यहाँ पे बनाया जाता था पूरा। इसमें सर क्या क्या लिखा हुआ है ये बताएंगे? ये तो पूरा स्पष्ट है, नीचे थोड़ा सा ये मिटाया गया है। जो वर्ड है उसका डिस्ट्रॉय किया है। अच्छा, उसको मतलब हटाया गया है कुछ, मतलब ये भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री कुछ नहीं है। मैंने ये भी मान समझिए कि कोई राजा के द्वारा ऐसा है कुछ हटाया गया था एक्चुअल देखिए गुप्त काल में। गुप्ता पीरियड में जापानी आर्कोलॉजिस्ट, हाँ उनका कहना है कि आजीवक संप्रदाय से बौद्धों को थोड़ा सा क्षति हुआ है, थोड़ा सा सताया भी है। धम्मपद में मेंशन है, हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इनका अपना ग्रंथ मिला नहीं, विरोधियों द्वारा कह सकते हैं कि रचित ग्रंथों में मेंशन होता है। हमने बोला कि भागवती सूत्र में है, बहुत सारे त्रिपिटक त्रिरत्न में है, बहुत सारे ऐसे किताबें उसमें आजीवक संप्रदाय का मेंशन होता है। तो आजीवक जो है गुप्ता पीरियड, द गोल्डन पीरियड, उस समय सारे आजीवक 1000 ईयर रहते हैं हम लोग। उसके बाद उनका कोई फ्लावर नहीं रहता है, सब समाप्त होता है धीरे धीरे करके, क्योंकि हार्ड मेडिटेशन ठीक होता क्या था कि खुले बदन पानी में, बारिश में, कहीं भी बैठ कर, जमीन पर फायर है, चलना उलना होता था, नियति कठिन था, इसलिए छोड़ छाड़ दिए वो अपने तो खुद उजाड़ खा के मरे हैं वो। जैन से रिलेटेड थे तो? हाँ बिल्कुल, कि जैन महावीर के साथ में रहे वो 5-6 वर्ष के साथ ही रहे, 6 वर्ष तक रहे। 6 वर्ष तक। उसके बाद अलग एक पंथ निकाले वो, अलग एक आजीवक। इसके बारे में सर बताइए। तो देखिए सेम है, कुछ यहाँ चेंज होगा। ये लेजीना है, पिया दसीना सेम हो गया, ये भी 12 वर्ष में ही बना के ध्यान दिया है, डूबा हो गया। ये देखिए ड है, ड सा वे से ते सी ते ना इया कूत फलातिक, यहाँ तक कुलफतिक, पवतेसी दिन्ना अजब काहे। अब देखिए ये हम प्राकृत बोले, अब इसमें मेन है ये स्क्रिप्ट है आपका ब्राह्मी में लैंग्वेज प्राकृत है ना, लैंग्वेज प्राकृत। हाँ, तो राजा अशोक साफ लिखा है यहाँ पे, राजा अशोक 12वें वर्षगांठ में है ना, दसना भीनासी, मतलब यहाँ पर आके दसना भीनासी सितम यम खुबा है ना, खलतिक, अब देखिए क्या कूतप है ना, कूतपतिक, कलफतिक। तो इस तरह का जो जंगलों से घिरा होता है, जंगलों से घिरा हुआ गुफा, हाँ, शासन काल, फलातिक, जंगलों से घिरा हुआ, इसका तो जंगलों से घिरा हुआ, पवतेसी, जंगलों से घिरा हुआ पर्वत, दिन्ना जी का उन्हें सब मिलाकर एक बार में दान दे देते थे। गांव घर नहीं हुआ करता था, सिर्फ जंगल ही जंगल था, जंगल ही। यही मेंशन किए हैं अशोक सम्राट ने। अच्छा, तो ये 12 वर्ष का जब शासन काल में दिया था। हाँ, और वो 19 एक 12, एक 41 का मेंशन नहीं है। तो पहले ये बनाया गया, ये और सुदामा दोनों एक ही काल का है, एक ही काल, एक ही समय का है। अच्छा, उसके बाद फिर और बनाया गया तो बाकी सब 7 साल को 29 साल का फर्क में हो जाता है। और उसका पोता बनाया राजा दशरथ, जो वहाँ पर ट्विंस हिल है ना, नागार्जुन पे। इसके अंदर सर आइए जानते हैं, आइए दर्शक को दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपना जो है दूरबीन निकालिए। हाँ, अच्छा करते हैं कि टॉर्च जो ले करके देखिए, जानते हैं। अच्छा, ये छोटा है ना? छोटा है, नाम बहुत बड़ा है, विश्व झोपड़ी। अच्छा, यह विश्वामित्र की गुफा।
ये भी जो है क्रैक हो गया था जी। तो इसलिए आप देखेंगे वहाँ पर क्रैक है, इसलिए भी यहाँ पर छोड़ दिए, लेकिन दान में दिए, मेंशन कर दिए। मेंशन कर दिए कि मतलब जो भी है यहाँ पे ये भी कर सकता है। मान के चले कि बारिश के समय ही तो पानी गिरता है ना, ऐसे तो फिर ऐसा ठीक ठीक ही रहता है। अब देखिए गुफा, जितनी भी गुफा है, एक बरसात के मौसम में चेंज होता है कि जितनी गुफा सब एयर कंडीशनर है। अच्छा। गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी, जैसे कि इस जो गर्मी बीता है तो 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ हो जाता था, तो अंदर में आपका 15 डिग्री जो है रहता था, प्लस 15 में अंदर 15 रहता था। हाँ हाँ। क्या समय का और टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी। और विंटर टाइम बाहर का जो टेम्परेचर है आपका +4 है, तो अंदर आपका 20 रहता था, यानी कि ठंडी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंडी, इस तरह का है सारे। बताइए किस तरह से मतलब बनाया गया था, है ना। मैंने किसी तरह का कोई बिजली की ज़रूरत नहीं थी, है ना, कि हमको एयर कंडीशन चलाना है, और किसी तरह का कोई पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता था। तो देखिए किस तरह से अभी हम बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से 1.6 किलोमीटर नागा अर्जुन के गुफा, जो सम्राट अशोक के पौत्र राजा दशरथ जो पौत्र थे उनके, उन्होंने बनवाया था। तो उस गुफा में भी चलते हैं यहाँ से और आप लोग को बताते हैं। हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा ताकि उनको हिस्ट्री के बारे में ज्ञान हो, और आने वाले जो एग्ज़ाम वगैरह है उस समय बारीकी से वीडियो देख कर करके एग्ज़ाम क्रैक कर सके, अपने भारत का इतिहास जान सके, अपने पूर्वजों का इतिहास जान सके।